हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से क्या है, पूर्ण संख्या नाम है प्रश्नावली 2.2 जो क्लास 6 का है। उसका हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर जाएंगे एक्सरसाइज पर। हमने पिछले 2 क्लासों में प्रश्नावली 2.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है, 12 तक हमने 1 2 3 4 पूरा 9 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मतलब पूरा 2 क्लासों में हमने प्रश्नावली 2.1 ख़त्म कर लिया है, ठीक है। आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा जो पार्ट है प्रश्नावली 2.2 का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं रेखा के बारे में, ठीक है। तो ये रेखा क्या होती है? रेखा होती है बिंदुओं का वह समूह, ठीक है, बिंदुओं का वह समूह जो सीधी हो, ठीक है। मतलब बिंदु बिंदु मिला करके, ये बिंदु बिंदु है, ठीक है, बिंदु बिंदु मिला करके जो बोल रहा है सीधी हो, ठीक है, सीधी हो, बिंदु बिंदु जो मिला करके जो सीधा, बिंदु बिंदु मिला करके जो रेखा बनता है ना, जो सीधा होता है, ठीक है, सीधा सीधा होता है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मतलब ये अंत बिंदु नहीं होता, मतलब दोनों अनंत तक जाती है, ठीक है, वही कह रहा है। बिंदु बिंदु जो मिलता है इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब ये भी अनंत तक जा रहा है और ये भी अनंत तक जा रहा है, इधर भी कोई कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर इस बिंदु को मिला दें पूरा, तो ये एक रेखा के रूप में ले लेता है, लाइन का रूप ले लेता है। लेकिन दोनों लाइन अनंत तक जा रही है। जैसे हम यहाँ पर कुछ देते हैं, यहाँ पर एक लाइन देते हैं 0, ठीक है, 0, तो 1 2 3 ये अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है। और इसी के ये जो होता है -1 -2 ये भी अनंत तक जा रही है। मतलब ये इधर भी अनंत, ये भी अनंत जा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं रेखा, ठीक है। अब देखते हैं रेखा खंड के बारे में। देखते हैं रेखा खंड। रेखा खंड क्या बोलते हैं? बिंदुओं का वह समूह, ठीक है, बिंदुओं का वह समूह जो सीधी हो और जिसका जिसका 2 अंत बिंदु हो। इसमें ये जो था रेखा, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं था। मतलब ये सीधा इस तरह जाता, ये भी इधर जाता और ये भी इधर जाता। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेखा, है ना। मतलब दोनों, ये भी और ये भी अनंत तक जा रहा है और ये भी अनंत तक जा रहा है, उसका कोई निश्चित पॉइंट नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेखा। अब रेखा खंड, रेखा खंड क्या है कि बिंदुओं का वह समूह जो सीधी हो, फिर बोल रहा है बिंदुओं का समूह, मतलब बिंदु बिंदु, ये बिंदु होता है, ठीक है। तो बिंदु बिंदु मिला करके, पूरा बिंदु बिंदु मिला करके, ठीक है, यहाँ दे रहे हैं क्या, ये क्या है? बिंदु है। तो बिंदु बिंदु मिला करके जो बनता है, जो सीधी हो, ये हमने लिख दिया सीधा है, ठीक है। तो ये एक सीधी लाइन के रूप ले लेता है और जिसका 2 अंत बिंदु हो, रेखाखंड दोनों और अंत बिंदु हो, मतलब ये इसका भी अंत बिंदु यहाँ पर है, इसका भी अंत बिंदु यहाँ पर है। ये पूरा है रेखाखंड, मतलब रेखा का टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा का कोई एक निश्चित बिंदु ही होता है दोनों ओर। ये भी यहाँ तक ही जाएगा, ये यहाँ तक ही जाएगा और ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेखाखंड। अब है नेक्स्ट है किरण। किरण क्या है? बिंदुओं का वह समूह, सेम उसी प्रकार, मतलब बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, ठीक है, बिंदुओं को मिलाते जाएंगे और सीधा भी है, ठीक है, जो सीधा हो तो इसको हम सीधा इस तरह से बिंदु मिलाते जाएंगे, ये रेखा का रूप लेता है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, मतलब एक अंत बिंदु, मतलब हम सिर्फ एक ही तरफ बिंदु अंत मानते हैं, ये यहाँ तक ही जाएगा, लेकिन ये पूरा अनंत तक जाएगा, मतलब ये पूरा आगे जाएगा, ठीक। किरण एक अंत बिंदु होता है, मतलब ये यहाँ से समझ लो शुरू होता है और जाते जाते ये अनंत तक जाता है, अनंत आगे जाते जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम किरण।
ठीक है। अब देखते हैं संख्या रेखा के बारे में। देखते हैं अब संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या रेखा यहाँ बोल रहा है संख्या रेखा। ठीक है, तो रेखा हमने अभी बताया क्या होता है कि वो वह बिंदुओं का वह समूह, मतलब बिंदु बिंदु मिला करके जो एक लाइन बनता है। ठीक है, एक जो सीधा होता है। ठीक है, सीधा हमने दिया। ठीक है, जिसका हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब दोनों ओर अनंत तक जाता है। ये भी और आगे जाता है, ये भी और आगे जाता है। ठीक है, तो हम उसी को कहते हैं रेखा। मतलब ये और आगे जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ लाइन दे देंगे, ये तीर का निशान दे देंगे, मतलब ये और आगे जाएगा। ठीक है, और इधर भी तीर का निशान दे देंगे तो ये भी आगे जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं रेखा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है संख्या रेखा। इसका मतलब अगर यहाँ कोई संख्या बिठाएंगे। ठीक है, जैसे एक एक देते हैं, दो देते हैं, तीन देते हैं, चार देते हैं, मतलब इस नंबर, इसको बोलते हैं क्या, संख्या रेखा, यानी नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब ये जो लाइन है, इसका जो नियम होता है कि दो संख्याओं के बीच का जो गैप होता है ना, जो अंतर होता है, वह समान होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे अगर इनके बीच का कोई, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच का भी अंतर ही 2 सेंटीमीटर होगा, और इसके बीच का अंतर भी कितना, 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये चीज़ समझ में आ गया है कि संख्या रेखा में दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा हर जगह समान होता है। अगर यहाँ हम एक संख्या 5 भी लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, ये भी पहले सब में 2 2 है, तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर ही होगा इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो। ठीक है, अब हम इसको अगर और अभी हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे, तो ये पूर्ण संख्या के रूप में ही आएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के रूप में अगर हम इसको खींचेंगे, तो पूर्ण संख्या कितना, 0 से शुरू होता है। तो पूर्ण जो 0 से शुरू होता है, तो हम इसको ये 0 से तो शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये इसके और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या का अगर हम संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा, पूर्ण संख्या का संख्या रेखा। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, मतलब इसका एक एंड पॉइंट है, एक शुरुआती बिंदु है इसका। मतलब ये और आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब ये यहाँ से शुरू होकर के ये फिर आगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इसी तरह से 4 आएगा, और ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब एक बिंदु से हो करके ये आगे जाएगा, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या का संज्ञा रेखा। मतलब ये 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, तो इनके बीच का भी जो अंतर होता है हमेशा समान होता है, इसके बीच का जो अंतर होता है समान होता है। लेकिन अगर हम कहें कि एक 1 और 4 के बीच कितना का अंतर होगा, इसमें अगर हम इसको मात्रक में माने कि ये 1 मात्रक है, ठीक है, ये भी 1 मात्रक है, मतलब अंतर है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 4 के बीच कितने का अंतर होगा, कितने मात्रक का अंतर होगा, तो हम बोल सकते हैं 1 मात्रक, ये 2 मात्रक, और ये 3 मात्रक। मतलब क्योंकि हर जगह डिस्टेंस समान है, मतलब दूरियां समान होती है। इसका बीच का भी दूरी समान है 1 मात्रक, इसके बीच का भी दूरी समान है, ये भी 1 मात्रक होगा, इसके बीच का भी दूरी समान है, ये भी 1 मात्रक। तो 1 से लेकर के 4 के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, कितना मात्रक हो जाएगा, तो एक कितना, 1 2 3 है, और हर जगह 1 1 मात्रक का है। इसका मतलब 3
गुना 1 बराबर 3 मात्रक हो जाएगा, 3 मात्रक हो जाएगा 1 और 4 के बीच में। बात आ रही है समझ में? और हम इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको यहाँ की प्रयास करना है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आपने जो अभी तक सीखा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ है कि संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित स्थितियों को देखिए और रिक्त स्थानों को, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, मतलब छोटा और बड़ा, ठीक है, छोटा या बड़ा से भरिए, ठीक है। मतलब ये पूछा गया है कि मतलब क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है, एक का ए, 9 और 7 एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक है। उसमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, छोटा है, उस हिसाब से हमको इसको भरना है और एक संख्या रेखा बना करके भरना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉपी में अच्छा से तैयार कर लेते हैं और उसको बनाते हैं। देखिए ये है हमारा संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा है। और इसमें से हमको ये क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है कि 9 और 7, मतलब पूछा गया है कि 9 और 7 में हमको ये साइन लगाना है कि कौन छोटा है, ये बड़ा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इस निम्नलिखित स्थितियों को देखिए और स्थित रिक्त स्थानों को भरिए, छोटा या बड़ा। ये जो साइन है ना, ये छोटा का साइन है और ये बड़ा का साइन है, ठीक है। ये छोटा हो गया, ये बड़ा, ये इसी का साइन दिया हुआ है। अब देखते हैं, वैसे ये देखने से तो लगता है कि ये 9 बड़ा है, ये 7 छोटा है, तो बड़ा है इसका मतलब मुंह इधर खुलेगा, ठीक है। देख लेते हैं हम, यहाँ 9 और 7 की बात कही गई है, तो 7 यहाँ पे है और 9 ये है, और हमने जीरो से शुरू किया है, मतलब इधर 0 1 2 3, मतलब छोटा से लेकर के बड़ा तक जा रहा है, मतलब इधर जो संख्या होगा बड़ा होगा और इधर है सो छोटा है, ठीक है। ये हमने संख्या रेखा बनाई है जो कि पूर्ण संख्या का है। तो 0 से लेकर के 9 तक हमने खींचा है, जो कि ये इतना में हमारा ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पहले 9 है, तो हमने 9 देख लिया है, 9 यहाँ है, और 7 है, 7 यहाँ पे, ठीक है। तो कौन छोटा हो गई, 9 तो सबसे बड़ा हो गया, 0 सबसे छोटा है, इसका मतलब 9 से छोटा ही 8 है, 8 से छोटा ही हमारा 7 है, और 7 और 9 के बीच में ही कह रहा है, इसका मतलब 9 बड़ा है और 7 छोटा है। ये संख्या रेखा का बात कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा है मतलब 9 बड़ा है, इसका मतलब इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, ठीक है, इसकी तरफ मुंह खुल गया है, ठीक है, इसकी तरफ मुंह खुल गया है, तो ये हमारा मुंह खुल गया, इसका ये हो जाएगा। अब बी में क्या कह रहा है, ठीक है, बी में है, हमने बुक से देख कर लिखा है, आप देख लीजिएगा बुक में, 1 है और खाली जगह है और 0 है, इसका मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा, ये देख कर लग रहा है कि 1 बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमको संख्या रेखा के रूप को देख करके बनाना है। तो संख्या रेखा हमको इसमें 1 है, 0 1, ये 0, ये 0 सबसे छोटा है, इसके बाद ये तो इससे बड़ा ही होगा, 2 भी इससे बड़ा होगा, और 1 और 0 की ही बात कही गई है, इसका मतलब 1 तो बड़ा है ही, ठीक है, तो 1 बड़ा हो गया। सी है 1 और 4, ठीक है, सॉरी 1 खाली जगह है और 4 यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसको हमको कौन सा बड़ा है, ये तो 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ है, 1 छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, वही साइन हमको देना है, तो 4 बड़ा हो गया। मतलब संख्या रेखा बना करके हमको ये करना होगा, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 और हैं, इसको आप खुद से देखिएगा कौन सा होगा। मैं इसको लिख देता हूँ। हमने 3 को सॉल्व कर लिया, बाकी 3 आप सॉल्व कर लीजिएगा संख्या रेखा देख करके, ठीक है।
तो यहाँ 11 13, कौन बड़ा है कौन छोटा है, साइन अगर बड़ा हुआ, ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ तो बड़ा का साइन ये होता है, और छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ, तो अगर ये सपोज ये छोटा है तो इसका ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ तो बड़ा का साइन क्या होता है, ये बड़ा है ये छोटा, छोटा का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब डी 11 13 है, ई 8 3 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है साइन देखना है, और एफ कौन छोटा कौन बड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है।